सवाल है कि पाकिस्तान को यह साजिश क्यों करनी पड़ रही है और क्यों पाकिस्तान आर्मी को वहशी बैट टीम के आगे घुटने टेकने की नौबत आई। दरअसल ये वो बैट टीम है जो युद्ध नीति को भूलकर बर्बरता की हदें पार कर जाती है और जवानों पर घात लगाकर हमले करती है। अब पाकिस्तान फिर से उसी बैट टीम पर भरोसा कर रहा है जो कामयाब नहीं हो पाएगा। अपनी आतंक नीति को लेकर पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है पाकिस्तान। उसका आतंकी प्रेम भी जग जाहिर हो चुका है। फिर भी वो अपनी जमीन पर टेरर कैंप से साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। भारतीय सीमा के केरन सेक्टर, तंगधार, पुंछ, कृष्णा घाटी, भिम्बरगली, राजौरी और नौशेरा समेत कई इलाकों के सामने पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहता है। अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाए का लगातार अभियान जारी है। जहां एक ओर आतंकियों के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जिससे कि आतंकियों की घुसपैठ ज्यादा संख्या में नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इस समय बौखलाहट में है, जिसके चलते उसने लॉन्च पैड पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया है। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट हैं। लेकिन वो अक्सर भूल जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। वो हर बार हिंदुस्तान पर नजरें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करारा जवाब मिलता है कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाता। कौन भूल सकता है सितंबर 2016 की भारतीय जवानों की शौर्य गाथा? कौन भूल सकता है फरवरी 2019 के एयर स्ट्राइक को, जिसमें पाकिस्तान की जमीन पर बसे आतंकी अड्डे मटिया मेट हो गए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में कायर पाकिस्तान ने साजिश को अंजाम दिया तो महज 12 दिनों के भीतर ही सेना ने बता दिया था कि भारत पर आंख उठाने का अंजाम क्या होता है। 12 मिराज फाइटर बालाकोट में आतंकी अड्डों को बारूद से बर्बाद कर लौट आए थे। तब से पाकिस्तान कुछ हद तक शांत था, लेकिन पाक आर्मी और आईएसआई साजिश में जुटी हुई थी। अब पाकिस्तान उसी साजिश को अमली जामा पहनाना चाहता है। इस नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए बैट हरकत में है। पाकिस्तान की बैट के बारे में कहा जाता है कि इसमें शामिल पाकिस्तानी सेना के कमांडो और आतंकवादी बेहद खूंखार होते हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की परवाह नहीं होती। वो धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करते हैं, बर्बरता की हदें पार कर देते हैं। बैट की ट्रेनिंग का जिम्मा पाकिस्तान आर्मी ही संभालती है। जब भी पाकिस्तान मुंह की खाता है, हर बार वो बैट की मदद लेता है ताकि भारतीय जवानों पर हमला किया जा सके। लेकिन हर बार हिंदुस्तान के वीरों ने सबक सिखाया है। बैट का कंपोजिशन की बात करें तो ये मिक्स्ड कंपोजिशन है, मिक्सचर है। इसमें मुजाहिद भी हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, ट्रुप्स हैं, जैश ए मोहम्मद के हैं, लश्कर तौबा के हैं, अल-बदर का है। तो ये आतंकवादियों, मुजाहिद का और एसएसजी का ये मिक्स्ड कंपोजिशन है। और ये प्लान कर रहे हैं कि उरी से लेके गुरेज, तंगधार, केजी सेक्टर, बीजी सेक्टर में तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की बारूदी साजिश में पलीता लग चुका है, क्योंकि उस साजिश का खुलासा हो चुका है। भारतीय सेना और बीएसएफ को भनक लग चुकी है कि पड़ोसी मुल्क का नापाक इरादा है क्या। जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं काफ़ी तादाद में, करीब 300 के लगभग जो है विभिन्न लॉन्चिंग पैड्स में ये लोग जमावटा करे हुए हैं और आने की कोशिश हर प्रकार के कर रहे हैं। लेकिन आप अपने को खुशी होनी चाहिए, देश की जनता को खुशी होनी चाहिए कि बीएसएफ, आर्मी और सभी सीएपीएफ जो वैली में लगी हुई हैं, बड़े मुस्तैदी से काम करते हुए इसको नाकाम करने में कामयाब रहे। इमरान खान आंतरिक विरोधियों को संभाल नहीं पा रहे। उनके घर में ही विरोधियों का मोर्चा खुल चुका है। शायद अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ नई आतंकी साजिशों में जुट गया है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।